All right. So we all know that the Islamic law is known as Sharia. सभी को पता है इस्लामिक कानून को क्या कहते हैं? Sharia. Have you ever heard this word or not? No, sir. No, अच्छा, no, sir. No, sir. ओके, गुड। जिस तरह से हम हिंदू धर्मशास्त्रों को मानते हैं कि मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, नारद स्मृति, इस तरह की जो स्मृतियां हैं जिन्हें हम धर्मशास्त्र कहते हैं। धर्मशास्त्र मतलब ऐसी किताबें जो धर्म की बातें बताती हैं, उन्हें धर्मशास्त्र कहा जाता है। हर एक धर्म का कुछ एक रूल रेगुलेशन होता होगा ना, कि हर एक बिलीव, हर एक पंथ के जो फॉलोअर्स होते हैं, they need to follow certain rules and regulation in their life. उन रूल्स और रेगुलेशन को धर्मशास्त्र कहा जाता है, ठीक है। और थियोलॉजी जिसको हम कहते हैं, इसी तरीके से हर एक धर्म का कोई ना कोई शास्त्र होता है। जैसे क्रिश्चियंस को भी कुछ सर्टेन नॉर्म्स हैं जो पूरा करने पड़ते हैं, मुस्लिम्स हैं उन्हें कुछ एक हिदायतें दी जाती हैं कि आप ये करोगे और ये नहीं करोगे। हिंदुओं को भी ऐसा ही बताया जाता है, उनके लिए भी कुछ एक नियम कायदे कानून होते हैं। ये जो नियम कायदे कानून होते हैं वो सामाजिक व्यवहार के होते हैं। दे ऑल आर अबाउट सोशल कंडक्ट। सोशल कंडक्ट के कैसे, लाइक शादी कैसे होनी है, किन से आप कर सकते हो, किन से शादियां नहीं कर सकते हो, खान पान, रहन सहन, समाज के बंटवारे, हर एक चीज का कोई ना कोई एक सर्टेन रूल होता है या नहीं होता? Yes, sir. बिल्कुल। Yes, sir. इन्हीं को कहा जाता है धर्मशास्त्र, यानी हर एक धर्म को मानने वालों के कुछ सेट बिलीव्स होते हैं। उनके कुछ धर्म स्थान होंगे जहां उन्हें जाना पड़ेगा, कुछ धार्मिक रीति रिवाज होंगे जिनका उन्हें पालन करना पड़ता है। जैसे हिंदुओं में बड़े सारे रीति रिवाज हैं, बच्चे के पैदा होने से लेकर के उसके मरने के बाद तक जो अंत्येष्टि और 13वीं और दुनिया भर की चीजें होती हैं, ये सब क्या है? ये कुछ न कुछ रिवाज हैं। तो जाहिर सी बात है ये परंपराएं कहीं तो शुरू हुई होंगी, किसी ने तो इसके बारे में बताया होगा, कुछ तो इसके रूल होंगे कि हाँ इसको ऐसे ही करना है। तो इन्हीं को कहा जाता है धर्मशास्त्र, यानी सामाजिक आचार व्यवहार के जो नियम होते हैं उन्हें धर्मशास्त्र कहा जाता है। तो जिस तरह से हिंदुओं के लिए बड़े सारे धर्मशास्त्रों का उल्लेख किया गया है, वैसे ही इस्लाम में, वैसे ही और धर्मों में भी धर्मशास्त्र हुआ करते हैं। तो इस्लामिक धर्मशास्त्र को क्या कहते हैं? शरिया। शरिया का मतलब इस्लामिक लॉ, कानून, ठीक है। तो इस्लाम धर्म के लोगों से उम्मीद की जाती है कि वो शरिया में लिखे हुए कानूनों का पालन करेंगे। अब बात आती है फिर ये शरिया कहां से आ गया? कुरान तो आप सुने होंगे कि कुरान होता है कोई चीज, क्या होता है शायद ये ना जानते हो, लेकिन कुरान आप जानते हैं। कुरान में लिखी हुई नियम कानून को शरिया कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले हम दोनों के बारे में आपको बता दें कि कुरान क्या है। प्रॉफिट मोहम्मद को इल्हाम होता है 610 में, और तब से जब उन्हें जब्राइल आकर के बताता है कि यू हैव बीन चोजन एज द प्रॉफिट, एज मैसेंजर ऑफ गॉड, एंड गॉड हैज, अल्लाह हैज चोजन यू टू टेल पीपल अबाउट हिज विशेस। ईश्वर ने, अल्लाह ने आपको चुना हुआ है, उनकी बातें आप लोगों तक पहुंचाएं कि किस तरीके से उन्हें व्यवहार करना है, कैसे उन्हें रहना है। तो ये सारी चीजें उन्होंने बतानी शुरू करी कि अल्लाह एक है, आप 5 टाइम्स प्रेयर करो, आप ये जो 5 पिलर्स की हम बात कर रहे हैं, और इसी के तरीके बहुत सी सारी और चीजें, केवल ये 5 चीजें नहीं बताई उन्होंने, बहुत और सारी चीजें बताई कि ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये ईश्वर का संदेश है। और ये उन्होंने कुल 22 वर्षों तक लगभग बताते ही रहे, जब तक उनका जीवन चला, यानी 610 से लेकर के और 632 तक, जब वो मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है। तो अपने इंतकाल तक के समय तक मोहम्मद साहब ने अलग अलग जगहों पर जो भी प्रवचन दिए, जो भी लोगों को बताया, जो भी संदेश दिया, संदेश ही दिया, क्योंकि वो संदेश वाहक थे, ईश्वर का संदेश लाके पहुंचा रहे थे। तो वो संदेश जो है लोगों ने सुना।
लेकिन वो लिखे नहीं कहेंगे, वो बिल्कुल लिखे नहीं गए, क्योंकि ये लोग लिखने पे यकीन कम करते थे, बताने और सुनाने में ज्यादा करते थे। लेकिन कुछ एक इनके फॉलोअर्स थे जो हमेशा इनके साथ रहते थे। उन्हीं फॉलोअर्स में अबू बकर थे, जो है उसी में उमर थे, उसी में अली थे, ये सारे फॉलोअर्स उनके साथ रहा करते थे। बहुत बड़ी कम्युनिटी इनकी थी। मोहम्मद साहब के मरने के बाद ये तय नहीं हो पा रहा था कि आखिर अब अगला कौन सा व्यक्ति होगा जो इस्लामिक लोगों को, मुस्लिम्स को गाइड करेगा। तो उनकी एक मीटिंग कराई गई, दैट इज कॉल्ड उम्मा। वो जो उम्मा मतलब जो उलेमा लोग होते हैं, जो बहुत विद्वान लोग थे, जो अक्सर करके प्रॉफिट के साथ रहने वाले उनके साथी थे, उन सारे लोगों ने एक मीटिंग करी और अपने में सबसे ज्यादा मोहम्मद साहब का जो करीबी था और जो सबसे ज्यादा उम्र में बड़ा था, जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ था, वो थे अबू बकर साहब। अबू बकर को तय किया गया, सारे लोगों ने मान लिया कि नहीं ठीक है, नेक्स्ट यही होंगे, लेकिन ही विल नॉट बी प्रॉफिट बिकॉज मोहम्मद वाज द लास्ट प्रॉफिट, तो उनके बाद कोई प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ, वो प्रॉफिट के डेप्यूटी के रूप में काम करेंगे। डेप्यूटी के रूप में मतलब खलीफा। खलीफा का मतलब होता है वर्दी सन, समवन हु इज नॉट इक्वल टू हिम बट यस आफ्टर, मतलब नेक्स्ट टू हिम। वो प्रॉफिट के बराबर तो नहीं, लेकिन प्रॉफिट के बाद वो खलीफा बने। उनके साथ बड़ी चैलेंजेस थे, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट को मान रहे थे वो खलीफा को मानने के लिए कई सारे तैयार नहीं थे। तो अरेबिया में भी बड़े सारे विद्रोह हुए, सीरिया में विद्रोह हुए, इन सारी जगहों पर जो रेबेल्स हो रहे थे, उन्हीं रेबेल्स को दबाने में पूरी एनर्जी खत्म हो गई। और उम्र भी काफी हो चुकी थी अबू बकर की, सो अबू बकर कुड नॉट सर्वाइव लॉन्गर। ही सर्वाइव जस्ट फॉर 2 years आफ्टर मोहम्मद्स डेथ। तो केवल वो 632 से लेके 634 2 साल ही जिंदा रहे। तो जाहिर सी बात है उनका सारा टाइम तो इसी में बीत गया, उन्होंने कोई कंस्ट्रक्टिव काम बहुत नहीं करा पाए। लेकिन उसके बाद जो दूसरा खलीफा हुआ उमर, उसके पास बहुत समय था, लगभग 8-10 साल उसने जो है खलीफाई करी थी, यानी खलीफा बन करके उसने शासन किया था। तो उसने कुछ एक नई चीजें शुरू करी, जैसे कि उसे लगा कि मोहम्मद साहब ने जो कुछ भी हमें बताया है, हम तो उनके साथ थे, हम सुन गए, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी, आज से 100 साल 200 साल 400 साल बाद जो पीढ़ी आएगी, उन्हें कैसे पता चलेगा कि मोहम्मद साहब ने ये कुछ बताया था। प्रश्न दूसरा ये होता है कि मान लो हमने सुना है, हम किसी और को बताएं, वो अगला किसी और को बताए, इस तरीके से जा तो सकता है, लेकिन जितना उन्होंने हमें बताया था उतना तो हमें नहीं याद है, और हम जो आगे बताएंगे अगले को उतना पूरा नहीं याद रहेगा। तो जाहिर सी बात है आगे आगे चल करके इसमें डिस्टॉर्शन बहुत आ जाएंगे, बदलाव बहुत आ जाएगा, और जो असली शिक्षा है प्रॉफिट मोहम्मद की वो खत्म हो जाएगी, लोग अपने अपने मन से शिक्षाएं देने लगेंगे। तो बेहतर है कि हम सभी लोग मोहम्मद के साथ में रहे हैं, तो क्यों ना उनकी शिक्षाओं को लिख लिया जाए। तो उमर ने ये काम करवाया, अपने साथियों विद्वानों को इकट्ठा किया, एक समिति बनाई, और उसमें वो सारे लोग शामिल थे जो प्रॉफिट के साथ रह रहे थे। तो प्रॉफिट की कही हुई हर एक बात को उन लोगों ने लिखना शुरू किया, और इस तरीके से प्रॉफिट के द्वारा कही हुई बात को एक किताब की शक्ल मिली, उसे हम कुरान कहते हैं या कुरान कहते हैं। बात समझे? तो इस तरीके से कुरान लिखा गया। कुरान के लिखे जाने का जो समय रहा है वो उमर के पीरियड में रहा है, यानी 634 से लेकर के 644 के बीच में ये किताब लिखी गई। ठीक है, उमर का पहला काम यही था कि उसने कुरान लिखवा दिया। तो कुरान जो है वो मोहम्मद साहब के द्वारा नहीं लिखी गई थी, इस बात को ध्यान रखना, वो लिखे पढ़े नहीं थे। कुरान उनके बाद लिखी गई है, उसमें बातें वही हैं जो मोहम्मद साहब ने कही हैं ऑथेंटिकली, और मोहम्मद साहब ने बातें अपने मन से नहीं कही हैं। माना यह जाता है कि अल्लाह उनसे कहलवा रहे थे, मतलब जुबान उनकी थी, मुंह उनका था, लेकिन शब्द अल्लाह के थे, यानी वर्ड्स ऑफ गॉड, वर्ड्स ऑफ अल्लाह। कुरान इज नॉट द वर्ड्स ऑफ प्रॉफिट, नॉट द वर्ड्स ऑफ उमर, नॉट द वर्ड्स ऑफ एनीबडी एल्स। कुरान is the words of
अल्लाह, वो अल्लाह की वाणी है, उसमें जो उसने आदेश दिया था वो उसमें लिखा हुआ है। सबके समझ में आने वाली चीज है भी नहीं कुरान, फिर अल्लाह को कौन समझ सकता है बहुत आसानी से। तो जाहिर सी बात है ये दिक्कत आने लगी कि जो है मोहम्मद साहब को तो खैर इल्हाम था, वो अच्छे से समझ सकते थे, लेकिन जिनको जिनको इतना इल्हाम नहीं है वो कैसे समझ पाएंगे। मोहम्मद साहब तो अपने फ्लो में जब होते थे, उनको लॉ लगती थी तो वो बहुत सारी चीजें बताने लगते थे जो कभी उन्होंने पढ़ी भी नहीं है, सुनी भी नहीं है, देखी भी नहीं है, क्योंकि उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ था। हमें तो नहीं पता हो सकता ऐसा। सो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड? इसके लिए फिर बाद में चल करके विद्वानों ने एक और किताब लिखी। अब देखो, मोहम्मद साहब का अब कोई रोल नहीं है, अब सारे बाकी लोग आ गए जो अपने आप को सो कॉल्ड विद्वान मानते थे, तो उन्होंने दूसरी कौन सी किताब लिखी? दैट इज कॉल्ड हदीस। वो क्या है? वो एक तरह का भाषा टीका है, वो एक तरह का एक्सप्लेनेशन है कुरान का। whenever Quran is very means implicit, whenever Quran is not totally understandable for people, so in that sense hadith is the explanation of Quran. कुरान में बड़ी सारी छोटी छोटी जगहें हैं ऐसी हैं जहां पर केवल रेफरेंसेस हैं, डिटेल नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उसका एक्सप्लेनेशन हदीस में। अब हदीस एक नहीं है, हदीस बहुत सारी है। कई सारे विद्वानों ने कई सारी हदीस लिखी है, उसमें कुछ ऑथेंटिक हदीस हैं, कुछ वैसे ही लोगों ने लिख डाली हैं। तो कुरान तो एक है, कुरान में कोई परिवर्तन नहीं है, कुरान का सिर्फ और सिर्फ एक वर्जन है, लेकिन हदीस इसके बड़े सारे वर्जन हैं। यानी हर विद्वान उसी कुरान को अलग तरीके से पढ़ता और समझता है और अपने हिसाब से हदीस लिखता है। तो कुरान के बाद कुरान का एक्सप्लेनेशन वो हदीस हुआ। ठीक है, फिर बात इतने से भी नहीं आई, एक और किताब लिखेगी, वो है सुन्ना। सुन्ना मतलब एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट के संदेश नहीं है, प्रॉफिट के लाइफ की एग्जाम्पल है कि प्रॉफिट ने क्या कुछ किया था। अच्छा, कहा भी जाता है कि एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। भाषण देने से, उपदेश देने से उदाहरण देना अच्छा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि नहीं सच बोलो, मैं आपको बताऊं ये काम करो वो काम करो, उससे बेहतर है मैं खुद करके दिखाऊं, क्या मैं ये करता हूं तुम ये करो। एग्जाम्पल से लोगों के ज्यादा समझ में आता है, एग्जाम्पल से लोगों को ये समझ में आता है कि नहीं ये किया जाने लायक चीज है और इन्होंने किया था। तो सुन्नत क्या है या सुन्ना? दैट इज एग्जाम्पल्स सेट बाय प्रॉफिट। उनके भाषण नहीं है, उनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो उनका प्रिसेप्ट, प्रॉफिट की बताई हुई बात, वो हुआ कुरान। प्रॉफिट के द्वारा जो है किए गए कृत्य, जो उन्होंने किया, एग्जाम्पल दिया, दैट हैज बिकम सुन्ना। और प्रॉफिट की कही हुई बात का एक्सप्लेनेशन, दैट हैज बिकम हदीस। तो ये तीन चीजें हो गई। कौन कौन सी? कुरान, हदीस और सुन्ना। यही सुन्ना को फॉलो करने वाले लोग सुन्नी कहे गए। सिया सुन्नी याद है, ने बात करी थी। तो जो सुन्नी होते हैं वो सुन्नत फॉलो करते हैं, मतलब प्रॉफिट के एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हैं। प्रॉफिट ने जो कुछ भी किया है वो उनके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है, उसी को वो फॉलो करते हैं। और बाकी कुरान तो हर कोई मानेगा ही मानेगा। हदीस अपने अपने तरीके से एक्सप्लेनेशन है, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सप्लेनेशन आते हैं। अब इन्हीं सारी चीजों से, प्रॉफिट के एग्जाम्पल्स, प्रॉफिट के एक्सप्लेनेशंस, प्रॉफिट के वर्ड्स, इन तीनों में जो सामाजिक रीति रिवाज के नियम कायदे कानून थे, उन्हें विद्वानों ने इकट्ठा करके एक जगह पर लिखना शुरू किया और वो बन गया शरिया। लेकिन बात आती है कि प्रॉफिट ने जो कुछ भी कहा या किया था वो 7th सेंचुरी के लिए ठीक था। आज तो 7th सेंचुरी नहीं है ना। तुम्हें क्या लग रहा है कि प्रॉफिट ने जो कुछ भी तब किया था वही आज भी किया जाना चाहिए, वही ठीक है? तो प्रॉफिट तो कभी भी मोबाइल पे नहीं आए थे, उनके टाइम में जूम ऐप पे पढ़ाई नहीं होती थी, तो नहीं करना चाहिए क्या? जाहिर सी बात है आपको बदलना पड़ेगा ना।
प्रॉफिट के टाइम में हो सकता है बड़े सारे ऐसे भोजन थे जो नहीं होते थे। कहाँ था कोल्ड ड्रिंक था, कहाँ पिज्जा और बर्गर आते थे, कहाँ ये सारी दुनिया भर की चीजें थी, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े थे, कारें थी, नहीं थे। ऊंट पे चलते थे वो तो फिर चलना चालू कर दें ऊंट पे हम लोग? नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि जो भी प्रॉफिट ने बताया, जो भी उन्होंने आदेश दिए, जो भी लोगों को सिखाया समझाया, वो उस दौर के लिए सबसे बढ़िया था। लेकिन सेम चीज आज नहीं चल सकती। तो जाहिर सी बात है आज के जमाने में कुछ उसमें परिवर्तन करने पड़ेंगे। तो हम वही चीज को नहीं फॉलो कर सकते, जबकि कुरान तो वही रहेगा, हदीस तो वही रहेगा, सुन्ना वही रहेगा जो उन्होंने किया था। अब बात आती है कि फिर आज के टाइम में उसकी वैलिडिटी कैसे आएगी। तो हर एक समय में लोगों ने, अक्सर करके इस्लामिक विद्वानों ने, वो कुछ एक कानून बनाए जिसमें उन्होंने कुरान, हदीस, इज्मा और कयास, ये 4 चीजों का को शामिल किया है। क्या क्या किया है? अब बेटा फिर से ध्यान से सुन लो क्या मैं बोल रहा हूं। पहला हो गया कुरान। कुरान तो खैर सभी को पता है। ओके, सो कुरान। दूसरा हो गया हदीस, तीसरा हो गया इज्मा, और चौथा हो गया कयास। ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। कुरान प्रॉफिट्स की सेइंग्स, हदीस प्रॉफिट की सेइंग्स और डूइंग्स का एक्सप्लेनेशन, इज्मा, इज्मा का मतलब होता है ट्रेडिशन। देखो कुछ एक जगहों पे अपने ट्रेडिशन चलते रहते हैं, तो जो है विद्वानों ने माना कि नहीं वो भी चलना चाहिए, वो भी रूल है। ऐसा नहीं है अगर कहीं पे कोई ट्रेडिशन चल रहा है तो आप लोकल ट्रेडिशन को भी जो है वो चलते रहना चाहिए, उसको भी शामिल किया गया। और लास्ट है कयास। कयास का मतलब होता है अंदाजा लगाना, तर्क लगाना। तर्क माने लॉजिक, जो चीजें लॉजिक से समझ में आती हैं कि हाँ ये ठीक है, उसको कर ले। ये 4 चीजें ध्यान में रख करके विद्वानों ने इस्लामिक लॉ बनाए हैं, और उस इस्लामिक लॉ को कहा जाता है शरिया। तो अभी आपसे अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज शरिया, तो आप बताओगे शरिया इज द इस्लामिक लॉ दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम कुरान, सुन्ना, कयास, इज्मा, हदीस। तो ये 4-5 चीजों से मिला करके जो इस्लामिक कानून बनाए गए हैं उन्हें हम शरिया कहते हैं। और इस्लामिक कानून बनने में जिन चीजों का योगदान है उनमें सबसे पहली चीज तो है कुरान, यानी होली बुक ऑफ मुस्लिम, which is written in Arabic, and Muslims consider that the Arabic version of Quran is the true words of Allah। ये अल्लाह के सही वर्ड्स इसी में हैं, ठीक है। So Arabic language helped unite conquered peoples as Muslim controls expanded, and Muslims believe that Muhammad's mission as a prophet was to receive Quran to demonstrate how to apply it in life। इस्लामिक लोगों का मानना है कि मोहम्मद साहब को चुना ही इसीलिए गया था कि उन्हें कुरान समझाई जाए, और वो कुरान को कैसे हम अपने जीवन में फॉलो करेंगे ये उन्होंने सिखाया, ये उन्होंने दिखाया। तो कुरान वो मोहम्मद साहब की रचना नहीं है, वो तो अल्लाह की देन है, लेकिन मोहम्मद साहब को मिली और मोहम्मद साहब ने उसे एक्सप्लेन किया लोगों को अपने एग्जाम्पल से। Then Sunnah means Muhammad's examples is the best model for proper living। जीवन कैसे जीना चाहिए ये मोहम्मद साहब ने जी करके दिखाया है, उसको हम कहते हैं सुन्नह। Then body of law that is called शरिया। शरिया में जो चीजें शामिल होती हैं वो हैं कुरान, हदीस, इज्मा, कयास, सुन्नत। इन 5 को मिला करके बनता है। हदीस क्या है? हदीस कहते हैं या हदीथ भी कहते हैं, तो TH और S दोनों चलेगा।
tradition of Muhammad used to illustrate a concept, and Sunnah means teachings of Prophet not found in Quran. कुरान में जो नहीं लिखा है, ऐसी टीचिंग्स, ऐसे एग्जाम्पल्स, वो सुन्नत होते हैं. So this is all about the holy scriptures of Islam. आज हमने पढ़ा कि कुरान क्या है, हदीस क्या है, सुन्नत क्या है, इज्मा क्या है और कयास क्या है. एक बार और समझ लो, इज्मा का मतलब होता है लोकल ट्रेडिशन. ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई आए और कह दे कुरान में ये लिखा है, तो खाली कुरान में जो लिखा है वही फॉलो नहीं होगा. यहाँ पर लोकल लोग क्या फॉलो करते हैं, वो भी शरिया का हिस्सा है. जैसे यहाँ के ज्यादातर लोग अगर जो है मुंह नहीं ढकते हैं, तो फिर यहाँ जबरदस्ती शरिया के हिसाब से मुंह ढकने की परंपरा नहीं लाई जा सकती. तो लोकल ट्रेडिशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा. एंड लास्ट है कयास, लॉजिक. कोई भी कानून तब तक कानून नहीं बनता जब तक उसके पीछे कोई तर्क ना हो. तो लॉजिक और इज्मा, ये दोनों चीजें भी शामिल होती हैं, तब जाकर के बनता है शरिया. और इस तरह से इस्लामिक लॉ बनता है. अब शरिया क्या एक है? बिल्कुल नहीं. जाहिर सी बात है कि अगर व्यक्ति अलग अलग होंगे, बहुत सारे होंगे, विद्वान ढेर सारे होंगे, तो वो वैसे ही कानून भी ढेर सारे बनाएंगे. तो जो ये शरिया है ना, वो शरिया भी बहुतों के अलग अलग हैं. अलग अलग इस्लामिक स्कूल्स हैं जिन्होंने अपने अपने शरिया बनाए हैं. जैसे हनाबली, हनाफी, इस तरह के शरिया के स्कॉलर्स रहे हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से इस्लामिक लॉ दिया है और उसको हम मानते हैं. अगले एपिसोड में हम इन सभी चीजों के बारे में और डिटेल में जाएंगे. हाँ पीयूष, प्लीज अब आप बता सकते हैं आपके जो क्वेश्चन है.